वेलकम बैक टू अवान ब्रदर्स। तो व्यूअर्स कैसे हैं आप सब? खैरियत है? ठीक है भाई, काफ़ी टाइम बाद हम व्लॉग बना रहे हैं और उम्मीद है कि आप हमें लाजमी सपोर्ट करेंगे, क्योंकि थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा था, कुछ और भी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से व्लॉग में हम छोड़ जाते हैं। बहरहाल आज हम व्लॉग बना रहे हैं तो आपने हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, शेयर कमेंट और लाजमी हमें कमेंट करके बताना है कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। फ़िलहाल हम जो है ना कुछ माल लोड करके कुछ ऑर्डर यानी कि लेके हम लोग जा रहे हैं डिफेंस, और यहाँ हमने ऑर्डर रिप्लेस देना है किसी को, डिलीवरी कर रही है हमने। ये मस्जिद आ गई माशाल्लाह से खूबसूरत सी, और हम आए हैं डिफेंस खैबान खालिद पे। यहाँ पे एक हमारे कज़न है, उनका बंगला है, यानी कि बंगला यानी कि उनका अपना नहीं है, मतलब वहाँ पे माली का काम करते हैं। तो वही बंगले पे हम जो है ना पौधे छोड़ने जा रहे हैं। तो अंदर चलिए कोशिश करेंगे आपको वो गार्डन दिखाएं। और आज हमारे कराची में हुई है बारिश रात को, तो इस वजह से रोड आप देख रहे हैं गीले पड़े हैं काफ़ी ना। तो बाकी आपको रोड का नज़ारा दिखाते जाएंगे जो माशाल्लाह से खूबसूरती आ जाती है रोड पे पानी आने के बाद। तो आप हमें लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। मिलते हैं फिर आपको एक छोटी सी ब्रेक के बाद। नज़ारा देखें बस आप, सुबह सुबह का मंजर ही कुछ अलग होता है। ये देखें कैसे बड़े बड़े पौधे लोगों ने लगाए हुए, शौक की कमाल होता है, शौक का। A few minutes later. और नाज़रीन हम आए हुए इस बंगले में माल पौधे अपने छोड़ने के लिए, लेकिन यहाँ पे जो है ना वीडियो पे थोड़ा इशू हो रहा है क्योंकि यहाँ के ऑनर है नहीं और गार्ड थोड़ी सख्ती कर रहे हैं। बाकी ये देखें माशाल्लाह से जिनका भी है उन्होंने बड़ा ख़र्चा किया। कह रहे बुंजाइयाँ जी है सूरत हाल, गाड़ी इतराज़ करेगा इसीलिए हम इसका यहाँ स्टॉप कर रहे हैं। ये गाड़ी खाली थी, हमने ये पौधे पड़े हैं, ये वाटर वॉल है, लेकिन इसको मेरे ख्याल से चलाया नहीं जाता। बाहर चलते हैं फिर आपको यहाँ का बताएंगे। तो गाइस हम वापस आ रहे हैं, गाड़ी हमने खाली कर ली, और जैसे कि आपने गार्डन देखा मज़ीद हम दिखा नहीं पा रहे थे क्योंकि जो है ना जो ऑनर है वो थे नहीं, तो गार्ड जो है ना इशू कर रहे थे थोड़ा, तो यानी कि उनका राइट भी बनता है। तो बाकी जो माली है वहाँ पे इनके हमारे कज़न तो बता रहे थे कि थोड़ा साफ होते तो यानी कि ऑनर होते तो इशू नहीं था, वो मना नहीं करते, लेकिन अभी गार्ड की ज़िम्मेदारी है तो इस वजह से हम आपको दिखा नहीं पाए सही से। लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब ओनर हुए तो हम आपको फिर वहीं का मंज़र दिखाएंगे। और बाकी हम अब जा रहे हैं वापसी फार्म पे, और बारिश होने की वजह से माशाल्लाह से सारे रोड गीले पड़े हुए हैं। और ये आ रही है कार, और अब हम जाएंगे नेक्स्ट आगे। यहाँ का मंज़र बड़ा प्यारा हुआ है बारिश की वजह से, देखें। और ये कुछ सूरत हाल है। ये पौधे भी जितने आप देख रहे हैं ये भी हम ही छोड़ के गए हैं, और ये गाड़ी भी जानी बिचानी लग रही है, लेकिन उसको पता चल गया मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस वजह से वो कट मारने के चक्कर में था, लेकिन लगा नहीं। आराम से आगे जा रहे हैं। ये है भाई सूरत हाल। और ये देखें माशाल्लाह से प्यारा सा गुम्बद मस्जिद का। ऐसे चलते चलेंगे और आपको थोड़ा थोड़ा नज़ारा हम दिखाते जाएंगे हर जगह का जो सूरत हाल हैं। और इस वक्त हम घूम रहे हैं डिफेंस फेज़ 8 में कराची, और ये है जामिया मस्जिद ज़िक्रिया। चेक करें इस पे तो लाइक सब्सक्राइब बनता है ना। तो आगे चलते हैं और आगे आपको नज़ारा दिखाते हैं। आप सब्सक्राइब करें, हम आपको ऐसे छोटी छोटी शॉर्ट्स व्यू दिखाते रहेंगे। सो व्यूअर्स हम निकल चुके हैं डिफेंस फेज़ 8 से, और अब हम जा रहे हैं अपने फार्म पर वापसी। और इस वक्त हम घूम रहे हैं
ये का रोड है आयशा मस्जिद का, जिसे ज़्यादातर CR पट्टा कहा जाता है, क्योंकि CR मतलब कार रेसिंग वगैरह, फिर ज़्यादातर रेसिंग होती है। जितना भी आप रोड दिख रहा है आपको, ये ऐसे ही सन्नाटे में रहता है। लेकिन अब यहाँ पे रेसें नहीं होती, पहले बहुत होती थी, खास तौर पे बाइक्स की। तो यहाँ पे रेसें लगाई जाती थी और अब पाबंदी लगा दिए। कानून यहाँ पर होता है, कानून थोड़ी सख्ती करता है, तो इस वजह से अब यहाँ पे रेस नहीं लगता। फेस 8 में काफ़ी सारे ऐसे रोड्स बने हुए हैं जिनके ऊपर जो है ना रेसिंग वगैरह की जाती है। तो माशाल्लाह से बाकी हम नज़ारा देखें, बारिश होने की वजह से किस तरीके से दरख्त जो है ना चमक धमक रहे हैं। तो सामने आसमान का नज़ारा देखकर माशाल्लाह से, जैसे आपने देखा ये काले डाले और इस तरह की गाड़ियाँ बड़ी गोली की तरह जा रही हैं। इन्हें कोई पूछने वाला है नहीं, यहाँ जाए जितनी रेस दी है, यहाँ ना है, यहाँ पे ना ही चलाने और ना ही सफ़ेद वर्दी वाले। और थोड़ी देर में हम टर्न करेंगे अपना इल्माबाद पे, इम्तियाज़ सुपर मार्केट के पास है, और फिर रवाना होंगे फारम की तरफ। और बारिश की वजह से ये तो रोड फिर भी बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे अच्छा मटेरियल इस्तेमाल किया गया। बाकी आप जो कुछ रास्ते में आपको ऐसे दिखाऊंगा जहाँ पे 2 मिनट की बारिश से पानी भरा होगा। आप सब्सक्राइब करते रहें, हम आपको ऐसे व्यूज़ दिखाते रहेंगे। A few minutes later. जनाब हम पहुँच गए या सुपर मार्केट, और लेकिन हम उसकी तरफ जाएंगे नहीं, लेकिन उम्मीद है इस कैमरे में शायद आपको दिख जाए, दिख ही जाएगी, नाम तो दिख ही जाएगा। ये सामने जो ब्रिज के नीचे दिख रही है ये सुपर मार्केट है इम्तियाज़, और इस वक्त की पाकिस्तान की सबसे बड़ी सुपर मार्केट यही है, और इससे बड़ी बन रही है। अभी कंप्लीट होने में उसको वक्त है थोड़ा, लेकिन जब वो कंप्लीट हो जाएगी तो इंशाल्लाह वो भी हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल आपको हम नज़ारा दिखाते हैं यहाँ का, और यहाँ जो एक नया आविष्कार हो रहा है, जो तरक्याती काम चल रहे हैं पाकिस्तान के माशाल्लाह से, जिसे बड़ी रफ्तार से बनाया गया है। गवर्नमेंट के कामों में इतनी रफ्तार नहीं होती, लेकिन इन्होंने इस काम में बड़ी रफ्तार दिखाई है माशाल्लाह से, और बहुत जल्दी बनाया इन्होंने इसको। और ये आपको दिखाते हैं जनाब, ये है इनका आविष्कार। एक ये ताहिर बिल्डर्स यहाँ पे अपना बिज़नेस काम कर रहे हैं, उनका कोई प्रोजेक्ट है वो बन रहा है। और उसके अलावा इन्होंने आगे आपको दिखाते हैं, थोड़ा सा आगे जाने दें, फिर आपको दिखाएंगे। देख रहे हैं मशीनरी सारी, आप ये देखें सामने देखें आप, ये ब्रिज बन रहा है, और उन्होंने इस ब्रिज को बनाने में बहुत रफ्तार है, कि बहुत कम टाइम में इन्होंने बहुत अच्छा और बहुत जल्दी काम किया। अब ये कितना मजबूत है, ये तो जब रनिंग में आएगा, चलेंगी गाड़ियाँ वगैरह, फिर पता चलेगा कि कितना अच्छा जो ना मटेरियल इस्तेमाल किया गया इसमें। ये पूरा ब्रिज कंप्लीट करनी है इन्होंने। अच्छा, ये बनाया है क्यों गया, ये बहुत अच्छा सवाल है, जो अमूमन काफ़ी सारे लोगों के दिमाग में है और कुछ लोग जवाब भी जानते हैं। ये बनाया गया है DHA को कॉन्टैक्ट करने के लिए। जो सफ़र 2 घंटे का हो जाता है या इससे ज़्यादा का भी हो जाता है, हैदराबाद हो गया जैसे, तो इन जैसी जगहों पे जाने के लिए ये आधा घंटा लगाएगा, आधे घंटे के करीब वक्त लगेगा और बंदा पहुंच जाएगा जल्दी। ये ब्रिज इन्होंने इसलिए बनाया। अभी मज़ीद आगे भी कुछ काम चल रहा है, वो कंप्लीट होगा, और भी काफ़ी सारी जगहों पे काम चल रहा है इसका, बहुत जल्द, लेकिन ये कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो जाएगा। मिनिमम कुछ हो सकता है 1.5 लग जाए, मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी लगेगा कितना इसका कुछ नहीं कह सकते। तो भाई आज के हम अपने व्लॉग में आपको
कराची की सड़कें दिखाएंगे जिनका ये हाल हुआ है। खड्डे तो आप देख ही रहे होंगे। ये है ये जगह, ये आज के नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये ब्रिज बनने लगा है तो इस वजह से यहाँ पे खड्डे वड्डे पड़ गए। ये आज के ही खड्डे बहुत पुराने हैं। और जो खड्डा बनता है उसको ये ना फ़ौरन भर के ये ना किसी चीज़ माल से भर दिया जाता है, उसका बैलेंस आउट हो जाता है, गाड़ियाँ आती जाती है। इनका यही सिस्टम है। वाह, जो आगे आपको बिल्डिंग दिख रही है इसके बारे में मैं आपको नहीं बताने वाला, क्योंकि जब ये कंप्लीट होगी तभी मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। आप सब्सक्राइब करें ताकि हम पहुँचे अपने फार्म पर, और तरक्याती काम हम आपको दिखाते रहेंगे। लेकिन आपने हमें सपोर्ट लाजमी करना है, क्योंकि आप हमें सपोर्ट करेंगे, हम आपको सपोर्ट करेंगे, और ये सर्कुलर सिस्टम चलता रहेगा। A few minutes later. बाकी हम पहुंच गए हैं क्रॉसिंग, और यहाँ अमूमन ऐसे ही ट्रैफिक रहती है। देख रहे हैं आप, यहाँ ऐसे ट्रैफिक का जो है रश लगा रहता है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे पहले खड्डा था, लेकिन उन्होंने यहीं सीमेंट भर जो ना यहीं पे उन्होंने माल भर के इसको कंप्लीट कर दिया, सीधा नहीं किया रोड में, इसलिए गाड़ियाँ जो है डगमगाती रहती हैं यहाँ पे। तो अभी चलते हैं आगे, और अब आपसे जो ना मिलते हैं फार्म पर पहुँच के। तब तक आप सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर लाजमी करना है। इतने टाइम बाद वीडियो बना रहे, और इंशाल्लाह वीडियोज़ अब आती रहेंगी। तो बस आपने सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करना है, ताकि हम डेली आपके लिए कुछ न्यू दिखाते रहें आपको। सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। 14 hours later. अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू वन ब्रदर्स। न्यू व्लॉग नहीं है, वही व्लॉग है। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या हो गया, व्लॉग स्टार्ट हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। व्लॉग वही है, बस हम थोड़े मसरूफियात की वजह से और कुछ ट्रैफिक की वजह से हम फार्म पर जो है ना अपने व्लॉग को कंटिन्यू नहीं कर पाए। और नया साल आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। हमें तो जो है ना तोहफ़ा मिल गया, हमने थंबनेल अमूमन आपने देख ही लिया होगा। तो बस थोड़ी मसरूफियात थी, फिर न्यू ईयर का जो है ना सोच ही रहे थे अभी कि क्या लें, तो केक वगैरह। लेकिन इतने में हमें एक कॉल आई, और जब हमने कॉल रिसीव की तो पता चला कि हमें तोहफ़ा मिल गया न्यू ईयर का, और हम आपके साथ शेयर करते हैं। लेकिन हमें एहतियातन जो है ना कहेंगे कि कोई इंसान के बच्चे बने, अगर खुशी मनानी है कोई ऐसे तरीके से मनाएं कि दूसरे भी खुश हों और ख़ुद भी बंदा खुश हो। लेकिन आपकी वजह से किसी को अजियत और तकलीफ़ हो, ये कोई तरीका नहीं। ऐसी खुशी का क्या करना है। तो हमारे साथ हैं ये हमारे अज़ीज़ रिश्तेदार ही हैं, लेकिन इनका जो थोड़ा काम बिगड़ गया, इनको रात को जो ना हवाई फायर लग गया। इमो साहब कैसे हैं आप? ठीक हूँ फिलहाल तो। तबीयत सेहत ठीक है आपकी? कहाँ लगी आपकी, ज़रा दिखाएं, हम अपने व्यूवर्स को दिखाना चाहते हैं। ये जो बेवकूफ़ों की तरह हवाई फायर करते हैं ना, ये देखें, ये देखें, बस 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 बस, ये देखें, ये टांका लगा हुआ है इनके। ये रात को ये कैसे लगी आपको? ये बस हवाई फायरिंग में लग गई। किस तरीके से? खड़ा हुआ था रोड पे गाड़ी पे चढ़ने के लिए, तो खड़े खड़े लग गई। फिर हॉस्पिटल गया, वहाँ गया, वहाँ जाके उन्होंने उधर देखा और बस पर्ची बना के दे दी कि जाओ। अच्छा, तो उन्होंने वहाँ पे आपका ट्रीटमेंट नहीं किया? नहीं, 5 नंबर के अंदर तो ट्रीटमेंट नहीं किया। फिर उधर भेजा नाम क्या है, जिना जिना की तरफ भेज दिया, रेफर कर दिया। सो बस ये हैं हमारे अजीज़, ये कराची में आए हुए थे अपने जॉब के लिए, तो लेकिन जो है यहाँ काम कर रहे थे, तो यहीं पे ये मेरे पास ही आ रहे थे। उन्होंने कहा चलो जो है ना घर पे बैठ के थोड़ा एंजॉय कर लेंगे, न्यू ईयर आ रहा तो। लेकिन ये रात ये जब रिक्शे से उतरे तो यानी कि एक रिक्शे से उतर के दूसरे रिक्शे के बैठना ही चाह रहे थे, इतनी देर में है ना गोली इनके ना शोल्डर में आके लग गई। लेकिन वो गोश्त के उतले हिस्से में थी, ये अल्लाह ने बचा लिया कि ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ।
लेकिन फिर इन्होंने हमें फ़ोन की। जब हम वहाँ पहुँचे तो ये एम्बुलेंस में थे चीपा की। वो लोग फिर जो है ना हमें जिना लेके गए, वहाँ पे FIR कटी और वहाँ पे जो है ना कोई सूरत हाल ऐसी थी कि पुलिस वाले भी आ गए थे। तो यानी कि फिर जाके मामला यानी कि हल हुआ, हमने पट्टी वगैरह करवाई। तो ये इनका माशाल्लाह से एक्सरे भी है, ये देखें, ये आप देख सकते हैं। ये कि बचत होगी, अगर थोड़ी सी मज़ीद नीड होती तो या तो हड्डी में लग जाती या फिर जो है ना इनके दिल में जाके लग जाती। तो आप उन लोगों से ख़ास तौर पे मेरी जो है रिक्वेस्ट है कि ऐसे काम ना करें जिनकी वजह से दूसरों को तकलीफ़ होती है। तो फिर भी बढ़ें। एक अदद मज़ीद बच्ची थी तकरीबन 11-12 साल की, उनकी टांग के ऊपर से ऐसे छू के निकल गई, पूरी की पूरा ज़ख़म हो गया इनका कि वो तड़प रही थी बच्ची। तो लिहाजा आप लोग ऐसे काम ना करें जिनकी वजह से दूसरों को तकलीफ़ हो। अगर आप लोग को ऐसी खुशी मनानी भी है तो बराए मेहरबानी किसी बड़े मैदान में, किसी बड़े ग्राउंड में मनाए जहाँ के दूसरों को नुकसान ना पहुँचाए। ये कोई क्योंकि राइट नहीं बनता। तो लिहाजा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस तरह के काम ना करें और दुआ करें कि जो ना अहमद जो है ना जल्दी ठीक ठाक हो जाए। इनकी वालदा और जो ना वालिद परेशान हो रहे हैं, वो भी यानी कि गाँव से रवाना है, इनके पास आ रहे हैं वो भी। तो लिहाजा आपसे दरख्वास्त है कि इस चीज़ को रोकें और इनके लिए दुआ करें। इन जैसे जितने भी लोग हैं उन सब के लिए दुआ करें ताकि अल्लाह उनको जल्दी से सेहतयाबी अता फरमाए। हमारे चैनल को लाजमी आप सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी हमें न्यू ईयर का तोहफ़ा मिल चुका है, बाकी देखते हैं ना साल कैसा गुजरता है। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे आपसे नए व्लॉग में। तब तक आप हमें इजाज़त दीजिए और हमें लाइक सब्सक्राइब शेयर लाजमी कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।